एंड वेलकम। मैं अनीशा अली सीएमसी के इस वेव्स ऑफ हैप्पीनेस वेबिनार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया सफल होती है। जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया सफल होती है। पंख होना ही काफी नहीं परिंदों के लिए, हौसले से ही हर उड़ान होती है। तो आइए इस ज्ञान के आसमान में उड़ान लेते हैं, पर उड़ान लेने से पहले हम सब ईश्वर का नाम लेते हैं। और जो अपनी दुआओं में दूसरों को याद करते हैं, ईश्वर उन पर मेहरबान होते हैं। तो क्या किया? चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं मिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। तनुजा किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशीं विचिन्तया
गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बात है। इस शानदार शुरुआत के बाद आज की इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के खास मेहमान को। अब इनके बारे में क्या कहना दोस्तों, कि फूल खिल जाते हैं जब वो मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं 4 चांद लग जाते हैं। इस मंच की शोभा का क्या कहना, जहाँ आप जैसे गुरु आते हैं। अतुल कृष्ण दास प्रभु जी के बारे में कुछ और खास बातें जानने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ किरण को। बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पर कैसे चढ़ गई। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं बड़ी प्रसन्नता से हमारे आज के वक्ता आदरणीय अतुल कृष्णदास प्रभु जी का परिचय देना चाहती हूँ। अतुल कृष्णदास प्रभु जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के प्रति समर्पण करने का निश्चय किया है और उन्होंने अपने इसी दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए धर्म का मार्ग अपनाया है। वह पिछले 18 वर्षों से शास्त्र ग्रंथ के ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। वह रामायण और महाभारत के प्रवचन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं और साथ ही साथ उनकी भागवत कथा भी बहुत सराहनीय है। वह मन की शांति, जीवन, मृत्यु, एकाग्रता आदि जैसे विषयों पर सेमिनार्स भी लेते हैं। प्रभु जी देश विदेश जाकर लोगों में भगवान व ग्रंथों के प्रति जागरूकता फैलाते। उनकी श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा और मानवता के प्रति सेवा सचमुच बहुत ही अद्भुत है। मैं प्रभु जी को नमन करते हुए उनको हमारा मार्गदर्शन करने का निवेदन करती हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Very, very grateful to all of you that you have participating in this CMC organized seminars, and at the same time I am thankful to all the organizers that they allowed me once again to speak something. We have been discussing on the leadership, and last time we had discussed 2 more qualities or attitude of a leader.
So as we did last time, I would again like to recap it just for 5 minutes before I begin my session. And who amongst you can tell me all the 4 attitudes and the qualities connected to those attitudes? Any of you would like to say? I'll be very happy to see if you all remember the 4 attitudes of a leader and the qualities attached to those attitudes which we have discussed. Any of you would like to speak? You can raise your hand maybe or put it on the chat. Maybe I don't see any hands up. That means I'll have to start from the beginning. Okay. Does that mean in last 1 week you have forgotten everything? Or is it that you are waiting for others to speak? And you're very humble giving chance to others. We have Manju with us. Hare Ram Krishna, sir. Yes. Sir, in this 2 sessions, you have discussed about 4 qualities: that power to listen, patience. Second one, availability to humanity. Third one is tolerance, and fourth one is adaptability. In this, first, the power to listen, patience. You have explained that we should develop patience by doing the quality of meditation. And second, the availability of humanity. You said that humanity develops by knowledge. The knowledge, which means who we are, we should know ourselves first, and knowledge with the right conclusion, you said. And third one, the tolerance. You said that we should we should have that availability to work in the high pressure and in the demanding situation too. You talked in last one. You talked about maturity. You said that maturity is like having a high good characteristic. Okay, very nice. Thank you. Welcome, sir. I think you should give the lecture and I should just listen. You were speaking so nicely. Thank you. So we will continue today's session. Let me just put on the screen. Okay, so last we stopped was on association, as we were discussing the quality connected to association. So let's move on to the second quality. We are discussing about the 8 attitudes that make a leader effective. And we have discussed till now 4. I will try to cover in this session as much as possible, if possible all 4, so that you don't have to tolerate me again. I know your tolerance power is being tested by hearing from me. So we will try. But if I'm not able to finish, then you will have to attend one more session. So 8 attitudes, the 5th one, 4th just now was summarized by Manju. And now the 5th is discrimination. We have discussed that the leader should have the patience, leader should have the power to listen, leader should also be in good association. Last time we were thinking, then he should be adaptable, he should be matured enough to understand everything. Now we are talking about discrimination. Discrimination means he should be able to discriminate between what is good, what is bad. Very important for leader. We have all the other things. You have listening power, you have tolerance, you have patience, you have maturity, but it all comes down when you discriminate what is good, what is bad. Unless a leader knows what is good, what is bad,
he will not be able to decide properly, where we will go for the next quality, that is. So to make good decision, one needs to have discrimination power. And how does this discrimination comes? How do I know what is good, what is bad, what is good for my company, what is good for myself, what is good for the nation, what is good for the society? How will I know? Knowledge. So discrimination based on knowledge, discrimination not based on any other consideration, discrimination not based on the religion, discrimination not based on the caste, discrimination not based on the nation, but discrimination based on knowledge. So this is a very important quality, because sometimes we think that the leaders cannot make mistake. Now when we are talking of discrimination, means he should know what is right, what is wrong. So when we say what is right, what is wrong, does that mean the leader can make mistake? Because generally it is not expected. He's a leader. Whatever he says is right. Whatever he says we are supposed to follow. So can leader make a mistake? Yes, leader can also make a mistake. Because leaders are also just like you and me. One of you, one of us are given a position of a leader. So फिर इस समय जब किसी को एक लीडर बना दिया जाता है, तो फिर उससे भी गलतियां हो सकती हैं. So what is the role of a leader if he makes a mistake? Number one, he should see to it that he doesn't make it for the second time. Maybe by somehow by some arrangement he has made a mistake, but then now he should not make it again. Now don't make it second time. So that is what a leader should realize, and leader should know. Okay, I have made a mistake, but I will not repeat it. And then why he will not repeat? Because he should know that I can win tomorrow if I know why I lost today. That means learn from your mistakes. You as leader, if you are making a mistake, then no problem. Mistake means not intentionally done mistake. Intentionally means that becomes cheating. But mistakes means you can do some mistakes. So if I have done a mistake, or maybe intentionally, unintentionally, if I have done a mistake, I should learn from it. That I don't want to repeat it next time. So why did I lose? Why did I make a mistake? So let's learn, and next time I will not make mistakes. Because when you make mistake, but if they are with right motives, then they are tolerated. But sometimes mistakes made with wrong motives, that is not tolerable. So a leader, as a leader, don't make mistake. If you make a mistake, don't repeat it, and learn from your mistake. That is very important. Otherwise, for us to remain on leadership position will be very difficult if we keep on making mistakes. We'll be thrown out. We'll be away from the position. So it is not important for a leader just to know how to become a leader. It is also important how to remain a leader. We should know that. Leader बनना एक बात है, लेकिन leader बने रहना वो बहुत जरूरी है. तो इसलिए हम लोग ये जो एटीट्यूड सीख रहे हैं, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं. एक, आप कैसे लीडर बन सकते हो, और दूसरा कैसे बने रह सकते हो लीडर. सो ये मिस्टेक्स अगर हम रिपीट करते जाएंगे तो फिर लीडर नहीं बन पाएंगे, इसलिए बने नहीं रह पाएंगे. इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए. सो व्हेन अ लीडर ट्राइज टू कवर इट अप, am I audible? Or Yes, Prabhuji, completely. Yes, Prabhuji. okay, thank you. So when a leader tries to cover it up, his mistake, he is committing his mistake. So when he tries to cover it up with lack of integrity and ethics, so I have made a mistake, but just cover it up. There are many leaders who did it. They made some mistakes and they covered it up and they thought nothing will happen, but then ultimately they had to go out of the leadership position. So when a leader tries to cover it up with lack of integrity and done for selfish purposes,
with no interest of dependents. Dependent means those who are वर्किंग विद यू, जो आपके साथ आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको कोई चिंता नहीं है, बस आपने अपना जो गलती था उसको दबा दिया, तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं दे लूज फेथ इन द लीडर, आप में उनको विश्वास नहीं रहेगा। और विश्वास उनका प्राप्त करना जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप यू विल नॉट, whom will you lead? You lead people who trust you. They trust you as a leader. लेकिन जब वो ट्रस्ट खो गया तो फिर वो कैसे आप लीड करोगे उनको? इसीलिए ट्रस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट बनाए रखने के लिए हमें अपनी मिस्टेक्स को कवर नहीं करना चाहिए, हमें कोई स्वार्थी उद्देश्य के कारण उसको ढक नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे सीखें। तो जब when the leader is honest, subordinates can help him face the crisis. Suppose there is a mistake, कोई गलती हो गई है और एक बहुत बड़ा अभी क्राइसिस आ गया, क्या करें? तो सारी टीम आपके साथ में होगी। क्यों? अगर आप ऑनेस्ट हो। गलती हुई है, ठीक है, बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर आपने कवर किया है, सेल्फिश मोटिव है, देन फिर सब छोड़ देंगे आपको। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अ लीडर कैन मेक अ मिस्टेक। अगर आपसे while leading, while doing something मिस्टेक हो जाती है, no problem, don't cover it up. That is very important. Okay, so then I will give you a very good example, just one example of cheating or one example of covering up the mistake. All of you must have heard about Enron. It was a very famous company, and people were thinking it's a very powerful company, can give a lot of dividend, and can financially it's very nice, etc. So maybe some of you can do a case study of Enron's fall down, but I will just give you some few points how the leaders of Enron tried to cover their mistake. Now Enron, see, every company has regulators. Some of you are studying part of CA, so you may be all knowing. So there are some regulators, like for stock exchange there is SEBI, and it's like this for all the companies. So Enron fooled its regulators with fake holdings and off-the-book accounting practices. Now, I don't think so I have to explain you these words. First, when I was putting it on the slide, I thought, okay, I may have to explain you, but then I realized most of you have commerce background and most of you are going for studies in this accountancy. So you will very easily understand what am I speaking. So Enron fooled its regulators, fake holdings, off-the-book accounting practices. Not only that, it tried to hide its mountains of debts and toxic assets. You understand, I suppose, what is toxic assets from investors and creditors. So what were they showing? They had debts, they had loans, लेकिन उनको सब कुछ छुपा दिए, कुछ नहीं। उनकी जो जब बैलेंस शीट आती थी तो कुछ है ही नहीं. They don't have any liability, only assets. They were just going on with that, Enron. And not only that, the company paid its creditors more than $21.7 billion from 2004 to 2011. Now, with all these things, you can see what will be there. But when this all fraud came out, the price of Enron's share went from $90 to $0.26. या भारत की भाषा में कहे तो 90 रुपए का, तब 26 पैसे का आ गया Enron का market. So this is one example that when people were putting faith in Enron, लोग अपना विश्वास Enron में, investors अपना विश्वास दिखा रहे थे, तो उस समय उनके जो लीडर्स थे वो अपनी गलतियों को कवर करने का प्रयास कर रहे थे. They were not very open. Okay, we made a mistake. Let's see what can be done. But they were trying to cover up, and finally it came out, and Enron company is gone now. So maybe some of you can do a nice case study of this Enron, so you will know what are the wrong practices, and not that you can do it, but you can avoid it.
हमें गलत चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम उसको करें, इसलिए कि हम उससे दूर रह सकें। जैसे जब रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से कुछ सीखो, रावण मर रहा है, बस मरने वाला है, गिर चुका है। लक्ष्मण सोचने लगे कि अरे ये राक्षस असुर, इससे क्या सीखूंगा मैं जाकर। फिर भी रामचंद्र जी ने कहा तो चले गए। तो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मैं जानता हूं कि आप यहाँ आए हो अपने भाई के कहने पर और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या सिखाऊंगा। तो रावण ने कहा आपके जो भाई हैं रामचंद्र, वो आपको वो सारी चीजें सिखा सकते हैं जो करना चाहिए, लेकिन मैं आपको वो सिखा सकता हूं जो वो नहीं सिखा सकते। और वो क्या है? मैं आपको वो सिखा सकता हूं जो नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया जीवन में। So we should know what is wrong, what is right, and then we can discriminate. तो अगर ये एनरॉन के लीडर्स ने अपनी गलती को छुपाया नहीं होता तो हो सकता है इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करके ठीक है गलती हो गई, आगे बढ़िए, कंपनी और बहुत बहुत आगे जाती। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धोखा दिया जाता है, कवर अप किया जाता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं। जर्नलिज्म आजकल बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पैसा भी मिलता है, हमने सुना जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं काफी पैसा मिलता है उनको। सो जर्नलिज्म जब प्रारंभ हुआ, लोग जानते कैसे धीरे धीरे ये हुआ, पहले तो केवल प्रिंट में था, फिर मीडिया में, और अब आगे बढ़ रहा है। तो जब न्यूज़पेपर शुरू हुए थे तो थोड़े समय बाद उसमें एक जर्नलिज्म प्रारंभ हुआ जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। आप में से अगर कोई जर्नलिज्म की स्टडी कर रहे हैं, सो दे विल स्टडी दिस, वो पढ़ाया जाता है। इट इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? शुरुआत के पेपर्स में तो जब क्या हुआ कि जब कंपटीशन होती थी तो उन्होंने एक न्यूज को येलो में कर प्रिंट में, यानी अर्थात येलो हाईलाइट कर प्रिंट करके उसको दे देते। तो क्या होती थी वो न्यूज? एकदम मसाला न्यूज, मतलब कहना चाहिए कि बहुत कुछ उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता था जो होता नहीं था, और उसको हाईलाइट किया जाता था। लोग देखते ही उसको और पेपर खरीदने के लिए आतुर होते थे। तो धीरे धीरे उसका नाम ही पड़ गया येलो जर्नलिज्म। तो मतलब जो है नहीं उसको प्रस्तुत किया जाता था और उससे कमाया जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला तो फिर वो अब प्राय समाप्त हो गया। तो इस तरह से discrimination between good and bad we should know, and one should have the knowledge. तो अब हमने सुना कि हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। तो क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें एक लीडर बनने के लिए, कंपनी चलाने के लिए? One should have the knowledge of the project. आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए आपको। You should have the knowledge of the people involved. So please note it. It will help you in your life when you are in a leadership position. You will have to handle people. You will have to handle project. You will have to handle risk. तो आपको कौन प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी होनी चाहिए, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके विषय में, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके विषय में, और साथ साथ जो उद्देश्य है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम लोग ये देखते हैं तो लगता है कि यस, लीडर शुड हैव एवरीथिंग। But let me tell you one thing. Before we think of leading a company, before we think of leading a society, before we think of leading a nation, one should lead himself. हम ये सोचिए कि हम किसी के नेता बनने वाले, किसी को लीड करने वाले, पहले अपने जीवन को लीड कीजिए, अपने जीवन का कंट्रोल कीजिए, तब आप समाज का कंट्रोल कर सकते हैं, तब आप राष्ट्र का कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बचपन में सुना है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हम लोग गाते थे बचपन में। तो क्या है दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें? अगर हम दूसरों को लीड करना चाहते हैं, दूसरों की जय मतलब दूसरों के ऊपर हम अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, पहले खुद के ऊपर करें, क्योंकि इस समय हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? कोई तो कहेगा नहीं, हमें ये नॉलेज नहीं है, हमें ये जो शरीर है, ये जो लाइफ है हमारा, ये एक प्रोजेक्ट है और इसका नॉलेज नहीं है हमें।
कि what kind of project is this? I said as a leader you should have the knowledge for the project. मगर ये एक प्रोजेक्ट है लाइफ, हमें नॉलेज ही नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, हम कभी सोचते नहीं है आज से 20 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, मैं क्या होना चाहता हूं. तो दैट इज व्हाई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. तो नॉलेज किसकी हो, व्यक्ति को अपने पे पहले लीड करना सीखो, वो बहुत जरूरी है. इस समय हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी डिजायर्स कंट्रोल कर रही हैं, हमारे रॉन्ग हैबिट्स कंट्रोल कर रही हैं. इस समय हमें जो हमारी बड़ी इच्छाएं हैं, जो हमने किसी को देखकर इच्छा बना ली है, वो कंट्रोल कर रही है. जैसे हम लोग देखते हैं कि एक वेव आती है, आईटी इंडस्ट्री सब आईटी के पीछे भाग रहे हैं, पहले ग्रेजुएशन सब ग्रेजुएशन के पीछे भाग रहे हैं, मेडिकल सब मेडिकल के पीछे भाग रहे हैं. एक वेव आती है अलग अलग समय पर, लेकिन व्यक्ति ये नहीं जानता है अपने लाइफ के प्रोजेक्ट में चाहता क्या है, क्या मिलना चाहिए उसको. सो नो अबाउट द प्रोजेक्ट, नो अबाउट द पीपल. आपके जीवन में आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हो, इसको आपको पता होना चाहिए. रिस्क इन्वॉल्व. ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये जो हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हमें ज्ञान नहीं है ठीक से तो कितनी बड़ी रिस्क है. क्यों रिस्क है? क्योंकि हमें ये जीवन मिला है और कभी भी जा सकता है. आप सब जानते हैं, कई साल पहले की बात है, हम मुंबई में थे. तो मुंबई में एक यंग लड़का था, 23 साल का, कॉलेज का स्टूडेंट, 22-23 साल का. सो नवरात्रि का समय था और आप सब बॉम्बे में रहते हैं या मीरा रोड बॉम्बे इत्यादि, तो आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में क्या होता है. नवरात्रि में दुर्गा जी को तो कोई याद नहीं करता है, लेकिन केवल बस डंडे लेकर एक दूसरे के साथ वो रात भर वो डिस्कोस चलते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स लिए जाते हैं, उसमें बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा लगते हैं, अच्छा खासा पैसा देकर लोग अंदर जाते हैं. दुर्गा जी का तो कोई नाम नहीं है जिनके लिए वो नवरात्रि हो रही है, वो अपने घर में नवरात्रि मनाती हैं. और ये सब आप जानते हैं वहां पर क्या होता है. अगर किसी को फैशन शो देखना है तो वो वहां चले जाना चाहिए नवरात्रि में. तो एक ये लड़का उस समय रात्रि का समय था, 7:30 शाम का समय था. तो इसने कहा कि मुझे इस्कॉन मंदिर जाना है, वहां पर बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है आज. उसके फ्रेंड्स ने बोला पागल हो गया है, अरे नवरात्रि चालू है, अभी हम लोग वहां जा रहे हैं गरबा, हमारे साथ चलो. इसने बहुत किया लेकिन माना नहीं. तो खैर इसको जाना पड़ा, फ्रेंड्स ने फोर्स किया तो फ्रेंड्स के साथ चला गया. अब वहां गया, गरबा खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक गिर पड़ा. गरबा खेलते मित्रों ने सोचा कुछ हुआ होगा, थोड़ा उठाया, रे क्या हुआ, गर्मी लग गई, क्या हुआ. देखा वो हिल ही नहीं रहा है. घबरा गए सब, भागे उसको लेकर. तो हॉस्पिटल में पहुंचे, चेक किए, बोले तो मर गए, डेड. 23 साल का लड़का. और सारे उसके फ्रेंड्स, उनको पता नहीं था क्या करे, वो तो गरबा खेलने आए थे, ये क्या हुआ, कैसे उसके फैमिली को बताएंगे, क्या होगा. एकदम हार्ट अटैक आ गया. बताइए 23 साल की उम्र में हार्ट अटैक, और मर गया. और ऐसे कई इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे, ये तो हमने एक बताए हैं, आपने देखे होंगे, आपने सुने होंगे कि ऐसा होता है. फिर भी हम ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन में कितनी रिस्क है. हम सोचते हैं सब कुछ ठीक होने वाला है, कोई चिंता नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड आल्सो वी शुड नो द पर्पस. सो ये जो 4 चीजें इस समय आपके स्क्रीन पर हैं, उसको बड़ा ध्यान रखिए. ये उस लीडर के लिए भी जो कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो कोई कंपनी चलाना चाहता है, जो सोसाइटी नेशन को लीड करना चाहता है, और उस व्यक्ति के लिए भी जो अपने आप को लीड करना चाहता है, अपना लीडर बनना चाहता है. ये बहुत आवश्यक है. तो इसीलिए नॉलेज की बात हो रही है कि हमें ज्ञान चाहिए. और कैसा ज्ञान होना चाहिए? एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट थी, एलिजाबेथ रॉस. तो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि आई हैव टोल्ड माई चिल्ड्रन दैट व्हेन आई डाई टू रिलीज बलून्स इन द स्काई टू सेलिब्रेट
that I graduated. For me, death is a graduation. So generally जो कोई मरते हैं तो लोग दुखी होते हैं, तो ये कह रही हैं कि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया मैं जब मरूं तो बलून्स छोड़ना, सेलिब्रेट करना, क्योंकि मेरे लिए मृत्यु मतलब ग्रेजुएशन, प्रमोशन, मैं आगे बढ़ गई। तो हालांकि इनको उतना ज्ञान नहीं था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, डेथ मतलब क्या है, ग्रेजुएशन मतलब क्या है, लेकिन वो दिया गया हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में उसका वर्णन है। तो इसीलिए ज्ञान क्या होना चाहिए, knowledge of the self is very important for a leader, so he can lead properly, he can lead in a proper mood. उसको ज्यादा चिंता नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा अगर वो प्रॉपर मूड में है, सही भाव में है। तो इसीलिए एज अ लीडर he should have the knowledge of the self and his relation with this world and act accordingly. That is called self realization. So जो हम आपको भी 4 चीज बता रहे थे कि रिस्क का पता होना चाहिए बॉडी, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इस हमारा इस जगत से क्या संबंध है और उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि वी शुड हैव द सेल्फ रियलाइजेशन। एंड हाउ डज दिस सेल्फ रियलाइजेशन कम्स? इट कम्स बाय एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस। पहले से नियम ये है कि जो राजा हुआ करते थे, जो लीडर, बड़े बड़े राजा हुए हैं, हम लोग आज तक उनका गुणगान करते हैं, लेकिन वे लोग हमेशा आध्यात्मिक गाइडेंस में थे, स्पिरिचुअल गाइडेंस में थे। कोई राजा ऐसा नहीं है जिसने आध्यात्मिक गाइडेंस के बिना राज्य कर लिया हो। सो फॉर अ लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडर स्पिरिचुअल गाइडेंस। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअल गाइडेंस, लेट मी एक्सप्लेन what is spiritual guidance. Spiritual guidance doesn't mean any religious guidance. ये जो रिलीजन है, धर्म है, और जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है, ये 2 अलग चीजें हैं। एज अ लीडर यू शुड नो, क्योंकि कभी कभी हम धर्म के नाम पर लोग हमें बहका देते हैं, अरे चलो इससे लड़ो, उससे लड़ो, ये करो, हमारा धर्म है, लड़, ये सब गलत है। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है कि हम सब एक ही भगवान की संतानें हैं। We are all children of same God. You may belong to any religion, you may belong to any caste, you may belong to any community, doesn't matter. क्या फर्क पड़ता है? आप किसी धर्म के हैं, आप किसी जाति के हैं, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि भगवान एक हैं और हम सब उनकी संतानें हैं और हम सब प्रेम से रहने के लिए प्रयास करते हैं, ये आध्यात्मिकता है। धर्म बांटता है, लेकिन आध्यात्मिकता जोड़ती है। क्यों? भगवत गीता में भगवान बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं कि जितने भी इस जगत में जीव हैं, उन सबका पिता मैं हूं। उनको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन है एक ही भगवान। अगर सोचिए हम सब इस भावना में आ जाएं कि एक ही भगवान है और हम सब उनकी संतानें हैं, तो क्या समाज में, दुनिया में भाईचारा लाने की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड विच वी आर टॉकिंग ऑफ, क्या वो लाने में बहुत कठिनाई होगी? बड़ी सरलता से आ जाएगा अगर हम केवल ये भावना को स्वीकार कर लें। क्या ये जो आतंकवाद है, ये जो दंगे हैं, ये जो एक दूसरे से घृणा है, क्या ये चला नहीं जाएगा अगर हम सब माने कि हम सब संतानें हैं एक भगवान? इसे आध्यात्मिकता कहते हैं। और इसीलिए आप चाहे किसी धर्म के हों, आप चाहे किसी जाति के हों, आपको आध्यात्मिक गाइडेंस आवश्यक है। You should have spiritual guidance in your life, because that will help you to gain knowledge about the self, knowledge about the world, and you will be able to rule yourself and you will be able to lead others. So that is why it is a very important quality of knowledge based discrimination. We will be able to discriminate.
So this is the fifth attitude that we have spoken. We have 8 attitudes to be spoken, and I will try, as I said, and I don't think so, seeing the time, because I would like to end today around 6 o'clock so that I can take questions. I remember last time there were many questions, but because of lack of time, we couldn't take all the questions. So you can start writing your questions, and as soon as I complete, say by 6 o'clock, then I will definitely take for 5-10 minutes, we'll take question answers, 10-15 minutes, and then we will end the session. So let's move on to the next quality, next attitude. Now, I said discrimination. So discrimination for decision making, very important. You are a leader, you are supposed to decide every time. We saw some time back, I remember in the first session, we discussed about Abdul Kalam. He had very short time, maybe few minutes, just to decide what has to be done, or maybe not that also. He had to take quick decision. Yes, should we go or no? So many times it happens in our life. हमारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि ऐसी स्थिति आएगी कि हमें तुरंत निर्णय लेना होगा, क्या करना है. एज अ लीडर ये बार बार आएगा, क्योंकि बाकी सब लोग आपकी ओर देखेंगे. ओके, बताओ भाई क्या करना है. यू आर अ लीडर. लीडर होना कोई आसान बात नहीं है. एक छोटी सी इंसिडेंट आपको देते हैं. भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे. तो जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो बड़े भयानक लग रहे थे, भयंकर थे नरसिंह देव. आधा नर और आधा सिंह का शरीर, और वो हिरण्यकश्यप को फाड़ रहे थे. उसके पेट को फाड़ दिया, उसकी आंतड़ियां, उसकी इंटेस्टाइन निकालकर अपने गले में डाल ली. बड़ा भयंकर दृश्य था. है भगवान, लेकिन सब घबरा रहे हैं. तो सारे देवता खड़े थे वहां पर. इंद्र खड़े हैं, चंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, सब खड़े हैं. लेकिन इतना भयानक रूप देखकर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है. तो फिर अब किसी को तो जाना है उनको बोलने के लिए कि भाई हो गया, वो मार दिया, वो तो खत्म हो गया, अब उसको छोड़ दीजिए हिरण्यकश्यप को. तो कोई नहीं जा रहा है. तो इंद्र को कहा सबने, आप जाओ. इंद्र ने कहा मैं क्यों जाऊं, ब्रह्मा जी लीडर हैं. और ब्रह्मा जी आप जाओ. तो सब ब्रह्मा जी को धक्का मारे. ब्रह्मा जी का मैं कैसे जाऊं, इतना भयंकर है, तो मुझे ही मार डालेंगे. तो लीडर को हमेशा ऐसे स्थिति में फेस करना पड़ता है जहां उसको तुरंत अब डिसीजन लेना है, क्या करना है. तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग is a very important attitude, and it comes when you have clarity of mind. जब आपका मन या माइंड जो आपका है वो बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, आपको क्या करना है, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो. So ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, पावर ऑफ डिसीजन. पावर ऑफ डिसीजन you see means to discriminate between right and wrong. हमने अभी पहली क्वालिटी पढ़ी, discrimination. So on what basis do you take these powers or decision? To discriminate, you should know to discriminate between right and wrong. You should to judge which of the options would be the best choice. Now you have some options, like somebody comes to you, you are a leader, and people come and say, okay, अभी ये करना है, क्या करें आप बताइए. तो आपको जज करना आना चाहिए कि ये ऑप्शन लूं या ये ऑप्शन लूं. जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, लीडरशिप का एक बहुत परफेक्ट उदाहरण है वो, कि लीडरशिप के लिए आप कैसे हैं कि मान लीजिए कि आपके सामने एक बॉम्ब पड़ा है, टाइम बॉम्ब. वहां पर टाइम बॉम्ब है और उसमें 3 वायर हैं, लाल है, पीली है, नीली है, व्हाटएवर. अब आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ ही समय बाकी है, टिक 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 टिक, बम फट रहा है, बम फटने वाला है. आपको वहां पर कुछ करना ही है. यू आर ए लीडर, भाग नहीं सकते. सबसे अच्छा मार्ग तो कि भाग जाओ, लेकिन भाग नहीं सकते. लीडर्स भाग नहीं सकते हैं, सारी टीम देख रही है क्या करने वाले हैं. अब आपको उसका जो एक वायर कट करनी है, तो वायर कट करनी है. अगर गलत वायर कट कर दी तो बम फट जाएगा, और सही वायर कट की तो बंद हो जाएगा. अब आपको निर्णय लेना है, टू जज
which of the options would be the right choice, best choice. And I'm telling you, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे होता है, भले वो प्रैक्टिकल बम नहीं होता है लेकिन बहुत सारे बम होते हैं। आपको पता अगर आपने जरा सी गलती की बम फट जाएगा, मतलब लाइफ में कुछ बहुत बड़ी तकलीफ आ जाएगी, कंपनी में हो आप तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पावर ऑफ डिसीजन मीन्स टू जज विच ऑफ द ऑप्शंस वुड बी द बेस्ट चॉइस। अ लीडर शुड नो एट दैट टाइम, तो उसे पता होना चाहिए लाल काटनी वायर या हरी काटनी है, नहीं तो वो भी जाएगा, पब्लिक भी जाएगी। And then power of decision is based on, after using imagination, vision, creativity, the power of decision is required to commit to a powerful course of action for the future. तो अभी आगे के लिए कुछ निर्णय लेना है, तो फिर हमें एक जबरदस्त निर्णय लेना ही पड़ता है, कुछ तो करना है। तो कैसे करें, ये किस आधार पर हो, हम पावर ऑफ डिसीजन हमारी होगी, हम कैसे कर सकते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लीडर इन एक्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो वी ऑल नो, अभी हम लोग तो ज्यादा राजनीति में है नहीं, पॉलिटिक्स में है नहीं, और बाहर का भी बहुत कम सुनते हैं, लेकिन हमने सुना है कि ही इज अ वंडरफुल लीडर, ही इज डूइंग वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। सो क्या है उनकी क्वालिटी? सो दिस quote which you are seeing on your screen, this quote is from one of his colleague, उनके साथ काम करने वाले उनके कलीग का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी वो इतने एक्टिव है, लाइक अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, एंड व्हाइल इन गवर्नमेंट, जब सरकार में होते हैं तो ही इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हिमसेल्फ एंड इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। सो he has a clarity on what every department in government is supposed to do. He is a leader. So he is leading, but he has a very clarity of mind that what every department is supposed to do, and that is why he is able to lead the country. So this is what is required. So here we are not endorsing it anything politically, but yes, he is our prime minister and prime minister of the country, so I'm sure he is doing very good job. So why is he doing? Clarity of mind. So leaders should learn that how clarity of mind should come. So now let's go on to learn how we can have clarity of mind. A little philosophical background. We all have intelligence, right? बुद्धि है हम सबके पास। दो चीजें होती है, मन और बुद्धि। मन अलग है, बुद्धि अलग है। So intelligence has two divisions or two activities, discrimination and decision. भेद करना, ये क्या अच्छा है क्या नहीं, ये बुद्धि का काम है, और निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ये बुद्धि का काम है। And intelligence can be material and intelligence can be spiritual. If your intelligence is material, there is 100% possibility you may not take right decision. But if your intelligence is spiritual, 100% your decisions will be beneficial for the entire world. So that is why हमें spiritual intelligence की ओर जाना चाहिए ना। आप लोग एक रथ देख रहे हैं, आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक रथ है। तो ये रथ कैसा है? ये जो रथ है ये 5 घोड़ों वाला है, ये हमारा शरीर का रथ है एक्चुअली। 5 घोड़े मतलब हमारी 5 इंद्रियां, लगाम उसकी मन, और जो पकड़े हुआ है वो बुद्धि, और आत्मा जो आदेश दे रहा है। तो इस तरह से हमारे सारे शरीर का कार्य चलता है। तो जो इंटेलिजेंस है उसका कार्य क्या है? बुद्धि का मन को नियंत्रण करना और मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण करना। आप सबको अनुभव होगा कि हमारी इंद्रियां बहुत भागती हैं इधर उधर। जिह्वा बहुत टेस्टी खाना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, आंखें कुछ देखना चाहती हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी 5 पत्नियां हैं। वो घर पहुंचता है बेचारा शाम को थक हार कर ऑफिस से, और हर एक पत्नी खींच रही है। किसी ने उसका गला पकड़ा, बोला मेरा नेकलेस कहाँ है, दूसरी ने हाथ पकड़ा, मेरे साड़ी कहाँ है, तीसरी पांव पकड़ कर खींच रही है, अरे
तुमसे कहा था वो लेकर आना कहाँ है, तो बेचारे की क्या हालत होगी। इसी तरह हम लोग की हालत हो जाती है 5 इंद्रियों के बीच में। आंखें कुछ मांग रही हैं, कान कुछ मांग रहे हैं, जीवा कुछ मांग रही है, त्वचा कुछ मांग रही है, नाक कुछ मांग रही है, और जब तक नियंत्रण नहीं है हम अच्छी तरह लीडर नहीं बन सकते। तो लीडर के लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड and this mood of being satisfied and this mood of doing something for others should always be there. Otherwise it's not possible for the leader to lead the society, lead the country. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में कि जहां माइंड की क्लैरिटी या क्विक डिसीजंस लेने पड़े, लेकिन उन डिसीजंस को लिया गया अपने आनंद को छोड़कर, अपनी इच्छाओं को, अपने अपने जो आदतें हैं उनको छोड़कर निर्णय लिए गए। बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मीन्स डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, नॉट फॉर मी, दैट विल बी सेल्फिशनेस। डिसीजन मेकिंग फॉर बेनिफिट्स ऑफ अदर, गिव योर लाइफ फॉर बेनिफिटिंग अदर, दैट इज अ लीडर। लीडर की लाइफ अपने लिए नहीं होती है। इफ यू वांट टू बी अ लीडर, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू लिव फॉर योरसेल्फ, डोंट बिकम लीडर। लीडर मीन्स ही इज लिविंग फॉर अदर्स, दैट इज अ लीडर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एग्जाम्पल ऑफ किंग शिबी. So he was just sitting one day and a pigeon, एक कबूतर आकर उनकी गोद में गिरा, बोला मुझे बचाइए बचाइए बचाइए। कबूतर को क्या बचाएं राजा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रजा मतलब जो भी, जिसने भी आपके देश में जन्म लिया, जा मतलब जन्म लेना, प्रजा मतलब आपके राज्य में, वो सब आपकी प्रजा है। प्रजा मतलब केवल मनुष्य नहीं है। तो राजा ने कहा क्या प्रॉब्लम, बोले ये गिद्ध मुझे खाने चाहता है। तो राजा ने मना कर दिया गिद्ध को, नहीं खाना। उन्होंने कहा अरे आप मना कर रहे हो, लेकिन मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मैं क्या खाऊंगा। राजा ने कहा मेरा मांस ले जाओ। उन्होंने अपना मांस दे दिया कि कबूतर का जितना मांस है मैं दे देता हूं। लेकिन आश्चर्य की बात हुई कि बहुत सारा मांस भी डालने के बाद कबूतर का वेट वैसे का वैसे ही। ये तो एक परीक्षा थी, एक टेस्ट था उनका, शिबी महाराज का। तो फिर वो खुद ही बैठ गए, अपने आप को उन्होंने कबूतर के लिए दे दिए। तो ये एक्सट्रीम उदाहरण है कि एक लीडर कहां तक जा सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को बचाने के लिए। उन्होंने कहा मुझे मैं ले लेंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम लोग बलि महाराज के उदाहरण में भी देखते हैं कि किस तरह बलि महाराज एक एक्सीलेंट लीडर, उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया एक अपने वचन को पूरा करने के लिए। सो किस तरह हम लोग ये क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं। लेट्स कम टू दैट बिकॉज आई सेड 6 o'clock आई विल स्टॉप एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो कैसे क्लैरिटी आ सकती है, हमने बात की कि बहुत क्लियर होना चाहिए मन में, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं लाइफ में, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या आता है, क्लैरिटी आती है, सेटिस्फैक्शन आता है, सेफ्टी आती है, रिस्क फैक्टर हट जाता है। आप लोग अभी जिस समय पर हैं, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी यंग। तो ये जो यंग एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है। जैसे हमने बचपन में एंगल्स ड्रॉ करने सीखे थे, 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल हम लोग ड्रॉ किया करते थे ऐसे। तो एंगल ड्रॉ करने में मान लीजिए आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है। अभी आई डोंट हैव अ बोर्ड बट आई एम जस्ट सेइंग, सपोज 90 डिग्री ऐसे आपको बनाना है। तो 90 डिग्री मीन्स एक ऐसे लाइन होती है और एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन, 2 लाइन होती हैं और एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये जहां पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट पे अगर आपका 1 डिग्री डाइवर्जन हो गया, 90 डिग्री का बनाना है लेकिन यहां खाली पॉइंट पे डिग्री, तो आपका जो एंगल है वो आगे चलकर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ 1 डिग्री का, यहाँ करीब 15 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। इसी तरह आपका यूथ है इस समय, ये जो पॉइंट है जहां 2 लाइंस मिलती हैं, परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है, ये आपका लाइफ है अभी यूथ। एक रॉन्ग डिसीजन आपके लाइफ की आपका डेस्टिनेशन बदल सकती है।
जैसे एक जरा सी डिग्री डिफरेंस 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है आगे जाकर। तो आपका एक छोटा सा गलती इस समय कैन लीड यू टू अ रॉन्ग डेस्टिनेशन। ऐसे समय में, यंग एज में हमें होता है हमें कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लाइफ का मतलब है एंजॉय करो। हम लोग भी कॉलेज में तो यही सोचते थे ना, लाइफ मतलब एंजॉय करो। अभी तो खाने खेलने की उम्र है, कहा भी जाता है हमें समाज में, सोसाइटी में, खाने खेलने की उम्र है, अभी तो करो, बाद में देखना बूढ़े हो जाओ तब ये सब सोचना रूल्स की बात। अरे बूढ़े होने तक बचोगे तब सोचोगे, अच्छे से लाइफ रहेगी तब सोचेंगे। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत मदद करते हैं हमें क्लैरिटी लाने में, सेटिस्फेक्शन लाने में। जीवन में संतुष्टि नहीं है हमारे। हमने आपको वो स्टोरी सुनाई थी, एक आदमी ने बोर्ड लगा दिया अपने घर के बाहर, कोई संतुष्ट व्यक्ति है आ जाए मैं उसको फ्री दे दूंगा लैंड। एक बड़ा आदमी आ गया, उसने कहा मैं संतुष्ट हूं, मुझे दे दो। तो बोले जब संतुष्ट है तो लैंड क्यों चाहिए? तो ये हमारा मूड है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारी बुरी आदतें होती हैं जो हम छोड़ नहीं पाते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे हैं, चाहे आप बोले या ना बोले, कि कई ऐसी आदत होंगी जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। आपको लगता है कैसे छोड़ें? इसलिए जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत आवश्यक हैं। बिना नियम का जीवन पशु जीवन है। पशुओं को कोई नियम नहीं है, कहाँ क्या कर रहे हैं, सड़क पर सो जाते हैं, सड़क पर ही कुछ और करते हैं, कहीं खा लेते हैं, कुछ कर, उनके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन मनुष्यों का जीवन नियमों से बंधा है। क्यों नियमों से बंधा है? क्योंकि मनुष्य जीवन में बहुत हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जीवन, मनुष्य जीवन, ये बहुत ऊंची जिम्मेदारियों के लिए बना है। ये ऐसे कोई बेकार का पशु जीवन के लिए नहीं बना है। तो रूल्स नहीं होंगे तो हम ऊंची जिम्मेदारियां नहीं ले सकेंगे। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, टॉप के लीडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, आप देखिए उनके जीवन में उन्होंने कुछ ना कुछ पालन किया है, तभी वो इतना आ पाए हैं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, उनका जीवन बड़ा अच्छा है, रूल्स में चलता है, कितने बजे उठना है, क्या करना है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो भगवान की कृपा से कुछ हो गया है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ लीडर, अगर आप खुद रूल नहीं फॉलो करेंगे, आप क्या रूल फॉलो करवाएंगे लोगों को? तो जब रूल फॉलो करेंगे तो ये जो पावर है आपके डिसीजन की, बहुत अच्छी क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी और फिर उसके बाद आप जीवन में बड़े अच्छे निर्णय ले सकोगे। तो ये 6 एटीट्यूड्स हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 4 इस क्लास के प्रारंभ में बताए गए थे और 2 आज हमने चर्चा की, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन। एंड अब जो लास्ट 2 बचे हैं, आखिरी 2 एटीट्यूड, वो इन सब का सार है और वो बहुत जरूरी हैं, जिससे अब वो कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम लोग। जैसे बढ़ते गए धीरे धीरे पावर टू लिसन से हम लोग डिसीजन तक पर आ गए हैं। अब 2 लास्ट बड़े महत्वपूर्ण एटीट्यूड हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इनकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच। किसी के कोई प्रश्न, any questions you want to ask, you can raise your hand or you can put it in the chat box. Hare Krishna, Prabhuji. We have received one of the questions. Yes. Can you please let me know where? Sorry, you. Yes. I missed the question. Can you repeat it? Can you please let me know? Your phone is again and again going on mute and unmute, so I'm not able to hear. I think Prabhuji, someone is muting it. The question So is. the question is, can you please let me know where the man? What's happening? Who's muting? Who's handling? Acha, Prabhuji, the question is, can you Yes. please let us know where the man stays, as the Buddhi stays in the topmost portion of the body? Okay. Thank you for a nice question.
मन कहाँ पर है और बुद्धि कहाँ है? Mind, where is the mind? Now what we have here is brain. What we have here is heart, not intelligence and not mind. So my question to you is, before I answer, all of you must be aware about computers. So when we have a computer, you open it, you get the hardware. So now if I'll ask you, open the computer and show me where are windows. Can you show me where are windows? Or where is the software? C++, it's a language, whatever. So in the computer we have a hardware and we have a software. Hardware is required for the computer and software is required to run the hardware, right? So hardware is there and software. We all know there are Windows or DOS or whatever system you have, but then you can't see it. But it is the system that is running. Similarly, in our body there are two bodies apart from the soul. One is gross body, which you see, made up of earth, water, fire, air and ether. And then there is a subtle body. Subtle means very, very small. It's very difficult to see. And that is made up of mind, intelligence and ego. So that is why if you say that mind is here, some other place, no, it's not possible, because for software to be checked, where is it, not possible. It's a very subtle part. बहुत सूक्ष्म शरीर है वो, उसको sorry बीच में थोड़ा मत बोलिए. So it is very difficult for us to know that where exactly the mind is, the intelligence is, because they are part of subtle body or they are software. But we know that they are the ones who are running our hardware, like brain. Brain is a hardware. You can open, you can see, but not the mind and the intelligence. Does that answer your question? Do we have any other question? Yes, Prabhuji. One more question. If I have done mistake, how do I change my mistakes? No, thank you. Very nice question. All of you are very intelligent. Without seeing your intelligence, I know you have intelligence. So if I've done mistake, how can I change? Some part I discussed in my presentation, that if you have done mistake, accept it, learn from it, don't try to cover it. And some part is extension of that, I will speak now. So yes, if we have committed any mistake, what is the first thing we should do? Accept it. Many times we don't accept. We try to blame others. We try to put it on others. अरे नहीं मैंने नहीं किया, ये उसके कारण हो गया, मैंने सब परफेक्ट किया था. Something like that. First step is accept your mistake. What is the second step? Immediately start thinking, what can be done in this situation to recorrect myself? I have done some mistake, but I would like to correct myself. So is it possible? Something can be done. अगर नहीं किया जा सकता, तो we should inquire from someone who can help. आपके जो higher authorities हैं, आपके friends हैं, colleagues हैं. So we should inquire. Don't hesitate. शर्म नहीं आनी चाहिए, अरे मैंने गलती हो गई, मैंने कैसे बोलूं? कोई बात नहीं, बोलिए, तभी आपको उत्तर मिलेगा. So first thing, accept it. Second thing, learn from it. Third thing, don't hide, but try to find a solution. If you are not able to do on your own, you can go and discuss with some of your seniors or any person who can help you in this regard. So that way, if you have made a mistake, अगर गलती हो गई है, तो उसको अच्छी गाइडेंस से, इसीलिए हमने कहा स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत जरूरी है, तो उससे हम बाहर आ सकते. ठीक है? Next question. Next question is how to break someone's ego.
How to break someone's ego? Oh, thank you. First of all, you should break your own ego. ये जो क्वेश्चन है कि मुझे दूसरे का ईगो ब्रेक करना है, इट मीन्स यू हैव लॉट ऑफ ईगो. सो द फर्स्ट थिंग इज हमें अपना ईगो ब्रेक करना चाहिए. ईगो को ह्यूमिलिटी से ब्रेक किया जाता है, ईगो को ईगो से ब्रेक नहीं किया जाता. जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि विष को विष से मारा जाता है, ईगो के साथ ऐसा नहीं है. अगर ईगो को ईगो से प्रयास करेंगे तो 4 और प्रकट हो जाते हैं. तो सबसे पहले अपना ईगो समाप्त कीजिए. When you are humble, you can break anyone's ego. So the first step in breaking others' ego is you become humble. And then the second thing, understand what you are seeing it as an ego in others. Is it really ego, or is it just a habit he has, or just a required thing from his side? But if it is ego, suppose really, so no problem. You be humble and you continue your service. Because if you try to break it by breaking that person, by humiliating that person, or by insulting or anything like that, it won't work. उससे उसका ईगो और बढ़ जाएगा. तो आपको पहले नम्र हो जाना है, और उसके साथ जब वो व्यक्ति की जो ईगोइस्टिक चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उसको आपको टॉलरेट करना है. सो फर्स्ट थिंग इज बिकम हम्बल, सेकंड थिंग बिकम टॉलरेंट, एंड थर्ड थिंग अगेन proper guidance based on scriptures, and then you will see how to break the ego. Different situations, it can be done in a different way. Thank you. Thank you so Yes, much, Prabhuji. One more question. How Yes. to control our mind? Oh, that's a wonderful question. Mind control. Now, this question was asked by Arjuna. Arjuna said that Chanchala hi manah Krishna pramathi balvadradham. He says to Krishna, Krishna, I am very powerful person. I can control the raging wind. इतनी तेज बहती हुई हवा को मैं अपने तीरों से रोक सकता हूं, लेकिन न मन को नहीं रोक सकता, मन को वश में नहीं कर सकता. I can't control my mind. So what should I do? And Krishna says, Asanshaya Mahabaho Manodurnigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairagyena Chaguhyate. He says that what you are saying, Arjuna, no doubt about it, very difficult to control mind. But yes, there's certain things if you do, it can be done. What can be done? Abhyasena tu kaunteya vairagyena chaguhyate. Practice certain things and give up certain things. So some do's and some don'ts. If you follow this in your life, you can control the mind. And then there are whole things given. Now, I can't go in detail because we give at least 2-hour session minimum on this mind control topic. Art of mind control is one topic which I have been taking it for years. But it has to be spoken for at least 2 hours. But one thing which is very important in controlling mind is the kind of lifestyle you live. जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, ये सारी चीजें मन पर प्रभाव करती हैं. इसीलिए one thing is to change the lifestyle, but the other thing is also to give a practice or like जैसे मन के लिए, अपना शरीर के लिए we have exercise. Similarly, we have exercise for the mind. And that exercise is called mantra meditation. Mantra means manah trayate iti mantra. The deliverer of mind is called mantra. So this is just in very brief I have spoken. If you are interested, you can get in touch with some of the CMC members and they will give you the whole detail, my whole presentation on art of mind control.
Thank you. One more question. Yes. On your video, why people like bad things, not good things? On Why people like bad things, not good things? why people like bad things, not good things. What was the Yes, sir. first sentence you said? On your video, why people like bad things, not good things? On my video. Okay. People like bad things, not good things. Yes, sir. Uh-huh. Well, first of all, I'll have to find out what are the bad things on my video. Thank you for pointing it out. And I'll go through the video again and find out what are the bad things that people are attracted to. But in general, I can say our mind is most of the time is attracted towards bad things. Why? Because of the conditioning. We have condition, हमने इस प्रकार की कंडीशनिंग दी है उसको कि वो भागता उस तरफ है. कंडीशनिंग जानते हैं अब क्या होता है? छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, उसको रस्सी से बांधते हैं, वो भागने का प्रयास करता नहीं तोड़ पाता, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, रस्सी वही रहती है, वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, अब तो वो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं है. क्यों? बचपन से उसने सीख लिया मैं तोड़ नहीं सकता, तो इसलिए वो तोड़ता नहीं, छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है. हमारा मन भी इसी तरह है. हमने उसको कई कई दिनों से, कई कई वर्षों से, कई कई जन्मों से उसको बुरी चीजों से बांध दिया. अब वैसे मन इतना शक्तिशाली है कि एक झटके में ये सब चीजें छोड़ सकता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है. क्यों? उस हाथी की तरह है, उसी तरह मैं बंधा हुआ हूं और हमें लगता है उसी में आनंद है. तो इसीलिए ये जो बुरी आदतें हैं, बुरे ख्याल हैं, ये हमारे मन को प्रभाव करते हैं और आकर्षित करते हैं. और जो आध्यात्मिकता का मार्ग है वो यही है कि एक ऐसा जीवन जिए जहां अच्छी चीजों को स्वीकार कर सके, जहां हमें गुलाम नहीं बनना पड़े, हम लीडर बन सके. ठीक है. Next, any questions? How to tolerate when somebody talk bad about us or our family? Maybe you can be. I heard this question. I will answer, but next time you can be a little louder. Okay, sir. So you said that how can we be tolerant if somebody insults? Yes, insults or talk bad about us or our family. Okay. So how do we have the tolerance if somebody? You know, one time Lord Buddha was going with one of his friend, and another person came, and he gave about 10 bad words to Buddha. He was just blaspheming him, blasting him with bad words, and Buddha was smiling. So after that person went, his friend asked him, "Why did you tolerate? He was speaking all these bad words to you, and you were just smiling. What kind of a person are you?" Lord Buddha said, "See, give me an answer. You come and give it to me 10 lakh rupees. I don't take it. Whom does it belong to?" So this person started scratching his head and he said, "If I bring 10 lakh rupees, I give it to you, you don't take it, then it belongs to me." Lord Buddha said, "That is why I was smiling. This person came, he was giving me 10 bad words. I didn't take it. Whom does it belong to? To him. So why should I bother?" So when somebody comes and insults you with bad words, first of all, think about this incident. Don't take it. Why are you taking it? You get affected when you take it. And second thing, we should also know the theory of karma. That this person is coming to me. Maybe I must have. Somebody speaking. So maybe I must have done something wrong to this person. Maybe in this life or previous life. This is just the reaction. Third thing, you consider every person as a postman. Postman delivering telegram to you. Telegram means I'm not talking of the
right now the app Telegram. Earlier times we had telegrams coming to us, and I remember they used to be very costly, but they used to come only or mostly when somebody has died. So there will be name written and said died, please reach urgently, something like that. So this person used to come, the postman, किसी भी समय आ जाता था, कभी रात को आके देता था, अर्जेंट होता था, तो हम देखते उसको रोने लग जाते थे, अरे अरे हाँ हाँ ये चले गए, वो चले गए सब। लेकिन हम कभी उस डाकिए को, उस पोस्टमैन को मारते नहीं थे। इतने अच्छा मैं आराम से सो रहा था, तुमने सब मुझे रुला दिया बेकार। क्यों? हमें पता था वो तो केवल संदेश ला रहा है, हमारे दुख का कारण कुछ और है। इसी तरह कोई व्यक्ति आकर हमें इंसल्ट करता है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे दुख का कारण ये जो इंसल्ट है कुछ और है, पीछे कर्म कहीं किए होंगे, मैंने इस व्यक्ति को इंसल्ट किया होगा, किसी और को किया होगा, उसका रिएक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा है आने दो। और एक चीज जो हम सोच सकते हैं कि जब इस तरह से वो व्यक्ति हमें बिहेव कर रहा है तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि जो वो कह रहा है क्या वो सही है, क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं। अगर सही है, सीख सकते हैं तो सीखें, गलत है, कुछ नहीं सीख सकते तो छोड़ दें। जितना हम उसको पकड़ेंगे उतना कष्ट होगा। एक और उदाहरण आपको देते हैं। यही बात एक गुरु से एक शिष्य ने पूछी, कैसे मैं छोड़ सकता हूं, ऐसे कोई मेरे इंसल्ट करता है वगैरह। तो गुरु बाहर गए, उन्होंने एक पेड़ को पकड़ा और पेड़ को जोर से पकड़े हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। शिष्य आया, बोला महाराज क्या हो गया आपको, अच्छे भले थे आप अंदर? तो बोले क्यों? बोले अरे आपने पेड़ को पकड़ा हुआ, पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आप उसको बोल रहे हो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तो उन्होंने कहा यही आपको समझा रहा हूं कि जब हम जो इंसल्ट उसने की है हम उसको पकड़ कर रखते हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं इससे बाहर जाऊं, कैसे इससे बाहर जाऊं। पकड़ा आपने है, उसने नहीं। छोड़ दीजिए, कोई चिंता नहीं रही। ठीक है? हरे No कृष्ण। question, Prabhuji. Okay, do we have time for more questions? I was told by 6:15 we are supposed to stop, but anyway, I have no problem. You can continue. Most of times we used to coordinate with others, but not able to, even after showing humanity. What to do at those times? What with others? Coordinating. Yes, sir. Okay. Most of the time we want to cooperate or coordinate with others, but we are not able to do. So what should we do? That is the question. From your side, you should go on trying. Don't give up. But also find out that there may be problems in your approach. There may be problems in your presentation. What you're presenting to them for accepting their coordination or cooperation. What is your approach? Is it the right time? Is the right person? Or is it the right way to approach? And if that all is there and your proposal is correct, your approach is correct, your way is correct, your timing is correct, still you're not getting support from others, just accept it as Krishna's desire. See, nobody can go against the will of God. We try our best. It doesn't mean that we just give it up. We try our best, but in spite of all our efforts, if they are not cooperating, then it's okay. Continue your services. That is important. Yes, next. I'm seeing a lot of questions are here, so please continue. One last question, Prabhuji. Yes. It is okay to forgive people again and again for their mistakes? Okay. Is it okay to forgive? There was a person who was going and he saw there was a jar, a glass jar, and a scorpio was inside the jar, fallen inside. And Scorpio was trying to come out, but was falling again and again. He was not coming out. So then this person was very saintly. Oh, thank you. So this person was very saintly in nature, and
he thought, let me save the Scorpio. So what he did is he put his hand inside the bottle, the jar, and as he was about to take out the Scorpio stung him, started. So then as he did, he removed his hand. It was like very painful for him. But he tried again, and again the same thing. He's trying to save the Scorpio, but Scorpio is biting or stinging him. And then he just was taking out his hand. It happened few times. Another person was watching this, and he asked him, "Sir, why are you doing this? Scorpio is biting you again and again, and you're trying to save him. What is the point?" So he said, very beautiful thing. He said, "Why is Scorpio biting again and again?" So the person said, "This is nature." He said, "He's not giving up his nature, right? My nature is to save others. Why should I give up my nature? If he is not giving up his nature, being a small creature, I'm such a big human being, why should I give up my nature?" So this answers your question, that you should go on forgiving. Don't change your nature. Don't change your attitude, because it is your attitude which will attract the mercy of God. If you give up and you start thinking that I have done it 2 times, 3 times, 4 times, now I will not forgive him, then problems will start. So you continue your nature, let others be on their nature, and definitely if you are a right person, if your intentions are right, if your path is right, you are guided by a right person, you will definitely achieve success. Thank you. So I suppose questions are over, or the time is over. There are a lot of questions I can see, but then we don't have time. यस सर, अद्भुत, क्या खूब बातें बताए हैं आपने प्रभु जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीएमसी एक्टिविटीज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। मैं आप सब दोस्तों से निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम सब एक खूबसूरत सी तस्वीर देख लें। तो फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे टैलेंट मेनिया 2.0 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मुबश्शिरा को। जी हाँ दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमारे टैलेंट मीनिया के कंटेस्टेंट्स को बेसब्री से इंतजार था।
वाकई में आपके चैलेंज ने आपका प्यार और श्रद्धा गणेश जी की तरफ चीख चीख कर बताया है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए देखते हैं हमारे विनर्स कौन हैं। So the first position goes to Yash Darira and Shweta Mishra. Congratulations. Our second position holders are Shivani Mehta, Swaragini Joshi, Divya Muralidharan, Disha Yadav. And the third position holders are Simran Mishra, Vijay Yadav, Hardeep Saini, Pradnya Bhaskar, Aditya Maikar, Shreya Tiwari. Congratulations to you all. Keep your talents up. Thank you. आप सभी विजेता को सीएमसी की तरफ से खूब खूब अभिनंदन। कहते हैं हमें हमारे जीवन की हर चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए और इतने बेहतरीन सेशन के बाद प्रभु जी का शुक्रिया अदा करने, उनका आभार मानने मैं बुलाना चाहती हूँ रीवा को। सराहना करने का अंदाज अपना अपना, जिंदगी के हर पन्ने का जवाब अपना अपना। बोल दिया आज जो आपने लाजवाब, तो शुक्रिया कहने का अंदाज अपना अपना। मैं प्रभु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज उन्होंने हमें लीडरशिप के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज की जानकारी डिस्क्रिमिनेशन का, नॉलेज का, अच्छे और बुरे के बीच में अंतर करने का और खुद को सबसे पहले लीड करने का, फिर डिसीजन मेकिंग के लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड का होना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लीडरशिप की ये जानकारी हमारे आज की युवा पीढ़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक होगी। अंत में मैं पूरे सीएमसी इस्कॉन का, सीएमसी टीम का और हमारे सीएमसी चैंपियंस का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने आज के हमारे इस कार्यक्रम को सफलता होने में सहायता की है। और अंत में मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे आज के शाम की रौनक बढ़ाई है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। हरे कृष्णा। अब वक्त आ गया है दोस्तों आप सबको अलविदा कहने का। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, उम्र बिताना ही जिंदगी नहीं होती, दोस्त को रोज याद करना पड़ता है, दोस्ती कर लेना ही दोस्ती नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों हम सब दोबारा फिर मिलेंगे सीएमसी के अगले सेशन में, जो होगा मंडे 7 सितंबर को। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।